अभी बताइए, अभी क्लियर दिख रहा है? अभी क्लियर दिख रहा है कि अभी भी ब्लर दिख रहा है कुछ? फटाक से कंफर्म करिए, फिर क्लास को स्टार्ट करें ना। आप लोग चाहें तो आप यहाँ पे हेडिंग भी पुट कर लीजिए साथ में, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ बोर्ड को। आप यहाँ पे हेडिंग पुट कर लीजिए, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग बात करने वाले हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चीजें ठीक दिख रही हैं? अब बेटर है, चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो अच्छी बात। सबसे पहले तो आपको समझना है कि इस चीज में हमको क्या पढ़ना है, टॉर्क और स्लिप के बीच का रिलेशन। टॉर्क क्या आपका टीडी और स्लिप है आपका एस। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताया था, जो लेटेस्ट रिलेशन मैंने बताया था आपको, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा टीडी का फॉर्मूला क्या होता है, टी डी इक्वल्स टू, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, टी डी इक्वल्स टू था 3/ओमेगा एस, 3/ओमेगा एस इंटू आपका था V1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R2/S, R2/S का स्क्वेयर प्लस X2 का स्क्वेयर इंटू R2/S। ये आपका फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। हम लोगों ने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। और इस टॉर्क में हमको स्लिप का रिलेशन भी दिख रहा है ना। अब हमको ये जानना है कि ये जो हमारा टॉर्क है वो स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है। इस चीज को हमको थोड़ा सा यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 2 सेक्शन में? मैं बोलता हूं कि इस कर्व को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला होगा लो स्लिप रीजन, मतलब जब स्लिप की वैल्यू कम होगी तो कर्व कैसा मिलेगा। और दूसरा मान लेते हैं कि जब स्लिप की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब हाई स्लिप रीजन। तो हम यहाँ पे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को कितने तरीके से पढ़ने वाले हैं, 2 तरीके से। तो यहाँ पे बोल देता हूँ कितने रीजन होंगे हमारे पास यहाँ पे टोटल, वी विल हैव 2 रीजन। हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 रीजन होंगे, 2 रीजन होंगे। पहला रीजन क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे, दैट विल बी कॉल्ड एज लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन। और सेकेंड मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड हाई स्लिप रीजन। दो रीजन में हम लोग इसको पढ़ने वाले। तो सबसे पहला जो हमारे पास दी जाता है दैट इज कॉल्ड लो स्लिप रीजन। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करके देखिएगा, लो स्लिप रीजन में हम देखते हैं कि हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं ना। इसको आप हेडिंग डाल यहाँ पे, लो स्लिप रीजन, ठीक है, ओके। लो स्लिप रीजन की अगर हम बात करते हैं तो आप ये समझो कि हम लोग मान लेते हैं कि देखो हमको ये पता है कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो स्लिप की वैल्यू होनी चाहिए दैट इज एस टी मैक्स, है ना। तो हम लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं कि लो स्लिप रीजन, दैट मीन्स एस टी मैक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, नॉर्मल स्लिप से, जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। जिस स्लिप पे हम ऑपरेट कर दैट इज कॉल्ड एस। और जो स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू है एस टी मैक्स। तो अगर एस टी मैक्स ज्यादा दैट मीन हम किस रीजन पे हैं, हम लोग लो स्लिप रीजन में हैं, ठीक है ना। तो अगर स्लिप की वैल्यू कम है, सबको ध्यान समझना, अगर मैं बोलता हूँ कि स्लिप की वैल्यू कम है तो अगर R2/S की बात करूं, किसकी, R2/S, और X2 में कंपेरिजन करूं, अगर मैं इन दोनों में कंपेरिजन करता हूं, ध्यान समझिएगा। तो अगर स्लिप की वैल्यू कम है यहाँ पे, ये स्लिप की वैल्यू अगर कम है
तो R2/S की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पूछूं मैं 1/0.1 कितना हो जाएगा 10। मतलब समझ में आ रहा है ना कि किसी भी छोटी वैल्यू को अगर आप डिनोमिनेटर में रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है, राइट। अगर आप यहाँ पे स्लिप की वैल्यू कम रखते हो तो R2/S की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, x2 के कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा। यस और नो, यस। तो अगर मैं इस चीज को लेके यहाँ पे चलूं तो मैं चाह सकता हूँ कि भाई x2 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर R2/S की वैल्यू बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ लो स्लिप रीजन, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के बेस पे R2/S को रखूंगा और x2 क्या कर दूंगा यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो x2 कैन बी नेग्लेक्टेड। कहां से नेग्लेक्ट हो जाएगा, हमारे टॉर्क के फॉर्मूले से। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे टी डी बराबर, तो टी डी इक्वल्स टू मिल जाएगा 3/ओमेगा s इंटू V1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R2/S का स्क्वेयर, और ये हो जाएगी वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं 0। नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया। और क्या आपके पास ऊपर यहाँ पे इंटू R2/S इतना है। तो अगर ध्यान से इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहोगे तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या जाएगा R2/S, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो S ऊपर चला जाएगा तो आपको टी डी की वैल्यू क्या मिलेगी, टी डी इक्वल्स टू मिलेगा आपको 3/ओमेगा s इंटू V1 स्क्वेयर इंटू S डिवाइडेड बाय R2, राइट। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि हमारा जो टॉर्क है अब वो स्लिप की क्या है, प्रपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्लिप हम के हमारे पास क्या है वो प्रपोर्शनल, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे टी डी प्रपोर्शनल टू स्लिप। तो हमारा जो टॉर्क है, ड्राइविंग टॉर्क है ना, वो हमारे स्लिप के प्रपोर्शनल है इन केस ऑफ लो स्लिप रीजन। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सभी लोग फटाक से। नोट करके कंफर्म जरूर कर दिया करिए, या फिर ऐसा कुछ थंब कर दिया करिए, है ना, जिससे मैं समझ पाऊं कि हाँ भाई आपने चीजें नोट डाउन कर ली। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करते हैं। अगर आपको लास्ट क्लास में जो मैंने आपको करंट का जो फॉर्मूला बताया था, अगर आपको वो फॉर्मूला पता हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, तो सेकंड चीज बात कर रहा हूं यहाँ पे, दैट इज योर I2R। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके पास, कि हमारी करंट कितनी होगी, I2R डैश, राइट। तो हमारे पास I2R डैश का जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, दैट वाज V1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2/S का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर आपका R2/S ज्यादा है दैट मींस वी कैन नेग्लेक्ट x2। तो अगर इस फॉर्मूले से आप x2 को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, I2R डैश बराबर V1 अपॉन R2/S का स्क्वायर और अंडर रूट। तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे R2/S। तो आप इसको S को ऊपर ही भेज सकते हो, राइट। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे दैट विल बी S
V1 अपॉन R2, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो I2R डैश है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप फॉर लो स्लिप रीजन। हम लोग यहाँ पे दो कंक्लूजन तो निकाल पा रहे हैं अभी कि हमारा जो करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप फॉर लो स्लिप रीजन। ओके, ये चीजें आपको पता चल गई। तीसरा हम एक चीज और बात करते हैं दैट इज अवर पावर फैक्टर। हम लोग देखते हैं कि हमारा पावर फैक्टर क्या होगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ cos थीटा 2r। तो हमारा जो रनिंग के केस में जो पावर फैक्टर होगा cos थीटा 2r। इसका फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था R2/s अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 अपॉन s का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग लो स्लिप रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो x2 को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? R2 अपॉन s अपॉन में R2 अपॉन s, तो दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको जो पावर फैक्टर मिलेगा दैट विल बी हाउ मच? R2 अपॉन s अपॉन R2 अपॉन s, so that will be called as UPF पावर फैक्टर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लो स्लिप रीजन में हमें कैसा पावर फैक्टर मिलता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज द नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। हमको यूनिटी पावर फैक्टर के आसपास पावर फैक्टर देखने को मिलता है। तो मैंने जो भी आपको लो स्लिप रीजन के बारे में बताया वो मैं एक बार यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना, जिससे आप लोग को याद रहे कि भाई हमने क्या कंक्लूजन निकाला अभी। कंक्लूजन जो हमने निकाला है किसके लिए? लो स्लिप रीजन के लिए। लो स्लिप रीजन के लिए तीन चीजें हम लोग लिख चुके हैं, नोट डाउन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। पहली चीज हमने निकाला है क्या कि टीडी प्रोपोर्शनल टू स्लिप, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो हमने अभी क्लियर किया। दूसरा हमने क्लियर किया है कि जो हमारा टीडी सॉरी हमारा जो I2R दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। और तीसरी चीज जो हमने निकाली है लो स्लिप रीजन के लिए दैट इज कि हमारा जो पावर फैक्टर है cos थीटा 2r दैट इज यूपीएफ, ठीक है। तो ये हमने लो स्लिप रीजन की एनालिसिस कर ली है। अभी हमको हाई स्लिप रीजन की भी एनालिसिस करनी है, कंक्लूजन निकालना है, और उसके बाद फिर हम लोग कर्व बना पाएंगे, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए। हम लोग को लगभग 3 से 4 क्लास और लगेंगी, हमारा इंडक्शन मोटर मशीन जो पूरा खत्म हो जाएगा ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर। फिर हम लोग के पास मशीन में सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा दैट इज स्पेशल मशीन। तो हम लोग लगे हाथ उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। स्पेशल मशीन में मान लीजिए ऑलमोस्ट आपके पास 7 से 8 मशीन है स्पेशल मशीन, उनको एक एक दिन करके कि एक दिन में हमारा एक स्पेशल मशीन हो जाए, ऐसा हम लोग करके प्लान बना के उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपका मार्च एज अबाउट टू एंड, है ना, 15 अप्रैल तक आपका बहुत कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और साथ में आपका जो एमपीपीजीएसएल वाला जो सीरीज है वो भी आप चलती रहेगी, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे फटाक से। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में? हाई स्लिप रीजन में क्या हुआ, ठीक है ना। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसका हम उल्टा करेंगे, हाई स्लिप रीजन में क्या होने वाला देखना सभी लोग, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड पोर्शन जिसको मैं बोलता हूँ आपका हाई स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन, ओके। देखिएगा हमको टीडी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है। टीडी फॉर्मूला एक बार फिर से देता हूं आपको, देखना आप सभी लोग, 3 अपॉन ओमेगा एस इंटू V1 का
स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2/S का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इंटू R2/S। ये हमारे पास फॉर्मूला था किसका, टॉर्क का। ठीक है, अब हमको बोला है कि स्लिप की वैल्यू हाई है, दैट मीन्स कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो जिस वैल्यू पे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है दैट इज कॉल्ड एसटी मैक्स। और एसटी मैक्स और हम स्लिप में कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस रीजन पे हम ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड हाई स्लिप रीजन। तो हमारे स्लिप की वैल्यू जिस टाइम पे मैक्सिमम टॉर्क है उससे भी ज्यादा है, राइट। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, मच मच ग्रेटर देन। अगर ऐसा है तो स्लिप की वैल्यू मतलब ज्यादा है। तो अगर ऐसा है तो अगर R2/S में करता हूं तो डिनोमिनेटर में स्लिप है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा तो R2/S की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि R2/S और X2 में अगर हम कंपेरिजन करें तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट R2/S, राइट। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं वी कैन नेग्लेक्ट R2/S। इसके पहले वाले सेशन में जब हम लोग लो स्लिप रीजन में थे तो वहां पे हमने X2 को इग्नोर किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग R2/S को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे चीजें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या, TD। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि भाई R2/S और X2 में X2 इज मच मच हायर देन R2, राइट। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हमारे पास TD कितना हो जाएगा, TD विल बी इक्वल्स टू 3/ओमेगा S इंटू V1 स्क्वायर 3/ओमेगा S, यहाँ पे हो जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2/S को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे X2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंटू R2/S, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो TD है वो स्लिप के क्या है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग को क्लियर हो गया कि भाई जो स्लिप है हमारा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन केस ऑफ इन विद रिस्पेक्ट टू स्लिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो TD है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है भाई। ओके, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ओके, दूसरा हम लोग निकालते हैं क्या, आपका करंट, ठीक है ना। ये तो आपका टॉर्क हो गया। अगर मैं सेकंड चीज यहाँ पे बात करूं करंट के बारे में, आपका I2R' कितना हो जाएगा, I2R' का फॉर्मूला क्या होता है, V1/√ऑफ R2/S का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इस चीज को नेग्लेक्ट करते हो R2/S को तो हमें I2R' की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाउ मच, V1/X2। तो ये हमारा स्लिप से क्या है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप। अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं भाई कि ये हमारा स्लिप से इंडिपेंडेंट है ना, कि भाई वो स्लिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू इतनी कुछ समथिंग होगी। और तीसरी बात है आपका पास क्या, पावर फैक्टर, उसको भी मैं आपको बताया था, पहले नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग पावर फैक्टर के बारे में बात कर लेंगे कि हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग कर्व बनाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इतना। ओके, चलिए। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में, पावर फैक्टर के बारे में भी, तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा देखना सभी लोग।
cos थीटा 2r इज इक्वल टू हाउ मच, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, R2/s अपॉन में अंडर रूट ऑफ R2/s का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो अब हम लोग यहाँ पे R2/s को नेग्लेक्ट करने वाले हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी हाउ मच, so that will be called as how much, cos theta 2r will be equals to R2/s अपॉन x2। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई हमारा cos थीटा 2r है वो स्लिप के क्या है, इनवर्स स्लिप को। ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ दैट इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग बनाते हैं अपना कर्व, जो भी हमने देखा यहाँ पे उसी का यूज करके हम लोग अपना कर्व बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं अपना टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लिख लो यहाँ पे टॉर्क स्लिप कर्व। हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे इंडक्शन मोटर का कैसा टॉर्क टू स्लिप कर्व बनेगा। तो दो एक्सिस होंगी, एक में ले लिया मैंने यहाँ पे क्या, स्लिप, दैट इज कॉल्ड स्लिप, सॉरी यहाँ पे लेता हूँ मैं टॉर्क, यहाँ पे ले लिया मैंने इसको टॉर्क टीडी, और इस एक्स एक्सिस में ले लिया मैंने यहाँ पे स्लिप, ठीक है। यहाँ पे हो गया टॉर्क, यहाँ पे हो गया आपका स्लिप। विजिबल तो है ना आप लोग को, हाँ। इसके बाद एक चीज समझिएगा, मैं एक काम और करता हूं, मैं बोल देता हूं कि जो स्लिप है ना वो यहाँ पे 0 है, दैट इज हमारे पास स्लिप की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है और स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, s इक्वल्स टू 1। अच्छा एक बात समझना, s इक्वल्स टू 1 कब होता होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है ना। s इक्वल्स टू 1 तब होता होगा जब रोटर की स्पीड 0 होती होगी, राइट। जब रोटर की स्पीड 0 होगी तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ns माइनस nr अपॉन ns। nr 0 है, ns अपॉन ns क्या हो जाएगा 1। दैट मींस जब भी स्लिप की वैल्यू 1 होती है दैट मींस कि हमारे पास रोटर की स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि nr इक्वल्स टू 0 है, और जब कभी भी हमारे पास स्लिप की वैल्यू 0 होती है उसका ये मतलब होता है कि हमारी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर पहुंच चुकी है। दैट मींस हमारे पास यहाँ पे nr बराबर क्या होगा, ns। ओके, दैट मीन्स कि हम लोग एक बात बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग इस तरफ ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास स्लिप की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 0 है तो 0.1 0.2 0.3 बढ़ते बढ़ते स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। तो अगर आप इधर की तरफ जा रहे हो तो स्लिप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर आप इधर जाओगे तो रोटर की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। आप रोटर की स्पीड देखो तो आप यहां से देखोगे इधर से उधर जा रहे हो, है ना, तो आपकी रोटर की स्पीड बढ़ रही है और स्लिप की वैल्यू यहां से आपकी कम हो रही है, ठीक है ना। कितना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताओ, हम बात कर रहे हैं लो स्लिप। अब देखो ये आपका क्या है यहाँ पे, लो स्लिप रीजन, s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड हाई स्लिप रीजन, है ना। मैंने दो चीजों के बारे में बात करी, लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब s इक्वल टू 0 के आसपास हम लोग रहेंगे दैट इज कॉल्ड लो स्लिप रीजन, और जब कभी हम लोग s इक्वल टू 1 के आसपास में रहेंगे दैट इज कॉल्ड हाई स्लिप रीजन। और इनके बीच में एक ऐसी स्लिप की वैल्यू होती होगी जहां पे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलता होगा, जिसको हम बोलते हैं एस टी मैक्स। तो उसको मैं बोल देता हूँ यार यहाँ पे, दिस इज अवर एस टी मैक्स। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे एस टी मैक्स हो गया। अब ध्यान से समझिएगा सभी लोग प्रॉपर तरीके से, मैंने क्या बोला कि जब लो स्लिप रीजन में रहोगे आप, लो स्लिप रीजन में, तो जब आप स्लिप की वैल्यू को बढ़ाओगे तो टॉर्क भी आपका बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा स्लिप के बढ़ने से हमारा टॉर्क भी बढ़ना चाहिए। तो हमारा कर्व यहाँ पे कैसा होगा, ऑलमोस्ट लीनियर। आप यहाँ पे लीनियर कर्व बना लीजिए। तो ये आपका कर्व यहाँ से, है ना, लीनियर दिख रहा है आप लोग को ना, कि आप स्लिप बढ़ाते हैं और आपका टॉर्क भी दीदी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इसको आप यहाँ पे लीनियर कर्व बना लीजिए।
फिर से बना देता हूं मैं। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास लीनियर टाइप का कर्व यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आया। अब इसके बाद क्या होगा, अब जैसे आप हाई स्लिप रीजन में जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका टॉर्क और स्लिप में क्या रिलेशन है, टॉर्क और स्लिप में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आपके पास जो यहाँ पे कर्व बनेगा दैट विल बी हाउ इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको जो कर्व मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है यहाँ पे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप ध्यान से हो तो आपका बन चुका है यहाँ पे क्या, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड हाई स्लिप रीजन, एंड हियर इट इज लो स्लिप रीजन। ठीक है, लो स्लिप रीजन में हमें क्या पता है, हमें इतना पता है कि यहाँ पे जो टीडी है, कलर में बड़ी दिक्कत होता है यार। हाँ, हमारे पास यहाँ पे जो टीडी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, और यहाँ पे जो टीडी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। यहाँ पे जो कर्व मिला था यहाँ पे था लीनियर कर्व, और यहाँ पे जो कर्व मिलता है हमको कैसे मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हो कि जब आप लो स्लिप रीजन में हो उस केस में आप कैसे रहोगे, हमेशा स्टेबल रीजन में रहोगे, और जैसी रोटर स्पीड जीरो होने लगती है उस टाइप में आप अनस्टेबल रीजन में पहुंच जाते हो। ठीक है ना, तो आप चाहो तो यहाँ बोल सकते हो, इसको डिवाइड करें तो ये जो पहला वाला ये आपका रीजन है जहां पे आप लो स्लिप रीजन में हो दैट इज कॉल्ड स्टेबल रीजन। ठीक है, और ये आपका क्या, अनस्टेबल रीजन। जब रोटर की स्पीड जीरो हो जाती है ना उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल रीजन। ठीक है ना, जब देखो स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे इंडक्शन मोटर पे कभी मान लीजिए कभी भी सडन लोड आया है, सडन जर्क आया या कोई सडन डिस्टरबेंस आया, डिस्टरबेंस आने से अगर हमारा इंडक्शन मोटर में जो रोटर की स्पीड है उसमें इफेक्ट आया, लेकिन अगर जो उसमें इफेक्ट आया अगर वो अपनी पिछली स्टेट पे डिस्टरबेंस होने के पहले जो स्टेट था अगर उस पर नहीं पहुंच पाया, दैट मीन्स हमारा जो इंडक्शन मोटर है इन द वे टू द अनस्टेबिलिटी, वो अनस्टेबिलिटी के रास्ते पे चल रहा है। क्लियर है, अनस्टेबिलिटी हम कब बोलेंगे, जब हमारे इंडक्शन मोटर में कोई सडन चेंज आया, डिस्टरबेंस आया, जर्क आया, लोड में चेंजेस आए सडन, उससे रोटर की स्पीड में चेंजेस आएंगे। ठीक है, रोटर की स्पीड में चेंजेस आए, लेकिन अगर चेंजेस जो थे, हाँ रोटर की जो स्पीड है अगर वो पहले वाली स्टेट में नहीं पहुंच पाई है ना, वो आपका डिस्टर्ब हो गई, उस केस में बोलते हैं कि आपका जो इंडक्शन मोटर होगा वो आपका अनस्टेबल रीजन पे होगा। ठीक है, तो ये रहा आज के बारे में जहां पे मैंने आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे अपने टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में। दो टेस्ट होते हैं, एक होता है नो लोड टेस्ट, एक होता है हमारे पास ब्लॉक रोटर टेस्ट। उन दोनों टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है ना, चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का जो भी चीजें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।